Good morning student. Today I will teach you class 9 subject Hindi lesson 5 ग्रामश्री। ग्रामश्री कविता के कवि सुमित्रानंदन पंत हैं, जिनका जन्म 1900 में हुआ था और निधन सन 1977 में हुआ है। और इसको सुमित्रानंदन पंत की ग्रामश्री कविता रीड करने से पहले हम सबसे पहले सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय पढ़ेंगे कि वो कैसे कवि थे, उन्होंने ग्रामश्री कविता लिखी है उससे पहले उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए हैं। ठीक है, इसलिए ओपन योर बुक एंड स्टार्ट। सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कोसोनी गांव में सन 1900 में हुआ था। उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई थी। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर या महात्मा गांधी के कहने पर ये क्या उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था। छायावादी कविता का प्रमुख स्तंभ रहे हैं। सुमित्रानंदन पंत का जो काव्य क्षितिज 1916 से लेकर 1977 तक चला है, यानी उन्होंने काव्य का जो काव्य ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने 1916 से शुरू किया और कहाँ तक लेकर के आए थे, 1977 तक चला था। लेकिन 1977 में क्या हो गया, इनका निधन हो गया था। वे अपने जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद और अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए हैं। वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुल्ली, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबर आदि क्या इनकी प्रमुख कृतियाँ मानी गई है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंध के बारे में वर्णन किया गया है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नई अर्थात नवीन अभिव्यंजना प्रदान की है। काव्य भाषा से भी समृद्ध किया गया है। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों का चयन करने के कारण इन्हें क्या कहा गया है, शब्द शिल्पी भी कहा गया है। अब इन्होंने ग्रामश्री कविता में किनका वर्णन किया है या ग्रामश्री कविता में किन किन बातों का बताया गया है उनके बारे में। ग्रामश्री कविता में पंत ने गांव की प्राकृतिक जो सुषमा है, समृद्धि है, उसका वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली हरियाली, फसलें, फल फूलों से लदी हुई पेड़ों की डालियाँ और गंगा का सुंदर रेती कवि को रोमांचित करता है और उसी रोमांच को क्या किया यहाँ पर अभिव्यंजना प्रदान की गई है। तो यहाँ पे इनकी कविता शुरू होती है ग्रामश्री। ये जो कवि सुमित्रानंदन पंत है उन्होंने गांव के वातावरण का बड़ा ही सुरम्य वर्णन किया है। तो पहला इनका पद है कविता का, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। यानी जो गांव है, गांव में खेतों के अंदर दूर दूर तक मखमल के समान क्या फैली हुई है, हरियाली फैली हुई है। लिपटी जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजियाली। और रवि अर्थात क्या होता है, सूर्य की किरणें। अब उन फसलों के ऊपर जो सूर्य की किरणें हैं वो जब ऐसे लिपटी हुई नजर आ रही है जैसे कि चांदी की जाली लिपटी हुई है, उनके वो जो फसलों के ऊपर चांदी की जाली लिपटी हुई है। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। अब जब सूर्य की किरणें हरे हरे फसल के ऊपर गिरती है या हरे भरे खेतों के ऊपर जो पौधे होते हैं उनके ऊपर गिरती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कि उन तिनकों के अंदर या उन हरे लताओं के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कि हरे रंग का रक्त बह रहा हो या हरे रंग का खून बह रहा हो। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। श्यामल अर्थात क्या होता है, हरियाली, यानी हरियाली से युक्त धरती के ऊपर जो नीले रंग का स्वच्छ आकाश है वो क्या कर रहा है, अपना फलक के रूप में झुका हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात एक बार फिर से देखो, हरियाली यानी और श्यामल जो भू है, हरियाली युक्त जो धरती है उसके ऊपर जो नीला आकाश है यानी स्वच्छ जो नीला आकाश है वो कैसा फलक के रूप में झुका हुआ दिखाई दे रहा है। अब दूसरा पद है, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली। जब फसलें पक जाती है, ठीक है, अब जो गेहूं होते हैं, गेहूं की जो फसल होती है उसके ऊपर बालियां निकलने लग जाती है, वो पकना शुरू कर देती है। तब ऐसा लगता है कि पूरी धरती है ना रोमांच से भरी हुई है, पूरी धरती खुश हो रही है। और हर सनई की सोने की किंकनियां है शोभा वाली।
अरहर और सने की जो फलियां होती है उसमें वो जब वो पक जाती है, पकने के बाद में क्या होती है, वो फलियां बजने लगती है, ठीक है, उनमें जो बीज होते हैं वो बजने लगते हैं। उनकी जो आवाज़ है वो ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे कि करदनी में बंधे हुए घुंघरुओं की आवाज़ हो। ओके, एक ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि है ना, मतलब मान लो कि जो हम कमर पे करदनी बांधते हैं उसके अंदर घुंघरू होते हैं, उनके नुपुरों की जैसी उसकी आवाज़ सुनाई पड़ रही है। उड़ती भीनी तेलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली। और जब सरसों की फसल पक जाती है उसके ऊपर पीले पीले फूल निकल आते हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे चारों तरफ वो तेलीय गंध फैल जाती है। तेलाक्त युक्त यानी वो तेल के समान जो गंध है, यानी सरसों का तेल होता है और तेल क्या, अब सरसों जब पक जाती है उसके ऊपर पूरे पीले फूल निकल जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो तेलीय गंध चारों तरफ फैल चुकी है। लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली। अब हरी भरी धरती की सुंदरता निहारने के लिए क्या लग रहा है कि अलसी के जो नीले फूल होते हैं वो भी क्या करते हैं, झांकना शुरू कर देते हैं, अर्थात वो भी पककर इधर उधर हिलना डुलना शुरू कर देते हैं और वो नीलम की कलियों के समान प्रतीत होते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे वो नीले रंग के फूल नीलम की कलियों के समान दिखाई दे रहे हैं। अगला जो पद है उसके अंदर वसंत ऋतु का वर्णन किया है कवि ने। रंग रंग के फूलों से मैं रिलमिल हंस रही है सखियां मटर खड़ी। रिलमिल का अर्थात मीन क्या होता है, घुल मिलकर। अब अलग अलग रंग के फूल खिले हुए हैं चारों तरफ में, है ना, ठीक है। अब ऐसे लग रहा है ना जैसे बहुत सारी सखियां खड़ी होती है, इसके बीच में एक सखी होती है जो अलग से मुस्कुरा रही होती है। तो ऐसे ही लग रहा है कि रंग बिरंगे चारों तरफ फूल खिले हुए हैं और उनके बीच में जो मटर का पौधा है, जो मटर के जो पौधा है वो क्या कर रहा है, ऐसे दूर खड़ा हुआ हंसता हुआ नजर आ रहा है। मखमली पेटियों सी लटकी छिमियां छिपाए बीज लड़ी। छिमियां होती है सेम की फलियां। अब जो सेम की फलियां होती है या सेम की फलियों के जो गुच्छे होते हैं वो क्या लग रहा है, मखमल के पेटियों के समान लटके हुए नजर आ रहे हैं। ओके, और उनके अंदर जो बीज होते हैं वो भी क्या लग रही है, लड़ियों के समान चमक रहे हैं। यानी जो सेम की फलियां होती है उनके उन फलियों में से क्या होता है, ऐसे बीज चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे लग रहा है कि वो भी लड़ियों के समान चमक रही हैं। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर। अब जो तितलियां होती है, अलग अलग रंग की तितलियां होती है, वो क्या कर रही है, अलग अलग जो रंग बिरंगे फूल हैं उन फूलों के ऊपर क्या कर रही है, एक पे बैठती है फिर उड़ती है फिर बैठती है फिर उड़ती है। तो वो क्या कर रही है, अलग अलग रंग के रंग बिरंगे फूलों के ऊपर बैठ रही है। फूले फिरते हैं फूल स्वयं। ये नज़ारा देखकर, ये दृश्य देखकर जो फूल होते हैं वो क्या करते हैं, खुद भी फूले नहीं समा रहे हैं, खुद भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे एक फूल दूसरे फूल के ऊपर जाके बैठ रहा है। यानी वो तितली जब रंग बिरंगी तितलियां हैं एक फूल से दूसरे फूल पे बैठती हैं तो फूलों के मन में यह एहसास होता है कि जैसे एक फूल दूसरे फूल के ऊपर जाकर बैठ रहा है। अगला पद में, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई अमृत की तरु डाली, कि अब जो चांदी और सोने के समान जो मंजरियाँ हैं वो निकल गई है और जो पेड़ों की, आम के पेड़ों की जो डालियाँ हैं वो लद चुकी है, आम से या उन मंजरियों से भर चुकी है। झर रहे ढाक पीपल के दल, और जो ढाक अर्थात होता है पलाश, यानी जो पलाश के पेड़ होते हैं या पीपल के जो पत्ते होते हैं वो क्या हो रहे हैं, झड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हो उठी कोकिला मतवाली, और बसंत आने पे क्या होती है, कोयल भी मदमस्त होकर नाचने लगती है। वो भी क्या होती है, अपना आवाज़ उसकी और भी ज़्यादा मधुर हो जाती है। महके कटहल मुकुलित जामुन, और चारों तरफ कटहल की महक आने लगती है। और मुकुलित अर्थात होती है अधखिली कलियाँ, जो अधखिली कलियाँ हैं जामुन की वो भी क्या हो चुकी है, खिल चुकी है। जंगल में झरबेरी झूली, और जंगल के अंदर जो कांटेदार जो झाड़ियाँ होती है वो भी क्या करती है, झूलने लगती है, यानी लहलहाने लगती है। फूले आड़ू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैंगन मूली, और जो दाड़िम अर्थात क्या होता है, अनार, और अब आड़ू नींबू और अनार गोभी बैंगन मूली ये भी सब क्या होते हैं, फल फूल चुके हैं, यानी पूरी तरह से पक चुके हैं।
पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चितियाँ पड़ी, यानी अब जो अमरूद होते हैं वो क्या हो चुके हैं, पीले हो चुके हैं, पक चुके हैं, और पकने के बाद में क्या होता है, उनके ऊपर जो लाल लाल होती है वो धारियाँ गिरनी शुरू हो जाती है। अब इसका मतलब क्या होता है कि अब अमरूद पूरी तरह पक चुके हैं, यानी खाने योग्य हो गए हैं। पक गए सुनहले मधुर बेर, और जो बेर भी हैं वो भी क्या हो चुके हैं, पूरी तरह से पक गए हैं, अर्थात पीले रंग के हो चुके हैं। अमली से तरु की डाल जड़ी, और आंवलों से क्या हो जाती है, पेड़ों की डाल जो डालियां हैं वो भरी हुई दिखाई दे रही है। लहलह पालक महमह धनिया, यानी चारों तरफ गांव के खेतों के अंदर क्या हो रहा है, पालक लहलहाता हुआ नजर आ रहा है, और जो धनिये की खुशबू चारों तरफ क्या हो रही है, फैल चुकी है। मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। मखमली यानी मखमल के समान जो कोमल जो टमाटर हैं वो क्या हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, और जो मिर्च होती है, हरी मिर्च होती है, वो ऐसे लग रही है पौधों पे लटकी हुई, जैसे कोई उनको पॉलीथीन या थैली में डालकर लटका दिया गया हो, यानी उनके गुच्छे इस समान प्रतीत हो रहे हैं। अब जो कवि ने जैसे उन्होंने अपने पाठ परिचय में बताया था कि उन्होंने गंगा तट की रेती का भी वर्णन किया है, तो इस पद के अंदर उन्होंने गंगा तट की रेती का वर्णन किया है। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। अब गंगा तट के किनारे क्या होता है कि जैसे उसकी सतरंगी जो रेत है वो सतरंगी रंग की नज़र आ रही है, उसमें अलग तरह के रंग दिखाई दे रहे हैं, और जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो उस रेत के ऊपर क्या होती है, आड़ी तिरछी जो लाइनें होती हैं वो बन जाती है, और वो लाइनें कैसे प्रतीत हो रही है, जैसे कोई वहाँ पर सांप लौट रहा हो या सांप निकला हो। सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती, और है ना जो लंबी लंबी घास है तट के ऊपर क्या होती है, सरपट या लंबी लंबी जो घास है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, और वहाँ पर तरबूज की जो खेती होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, वो भी क्या होती है, पूरी तरह तरबूज भी तैयार हो चुके हैं। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई। अब जो बगुले होते हैं वो क्या करते हैं, अंगुली रूपी कंघी से अपना क्या करते हैं, सिर खुजलाते हैं, अर्थात अपनी कलंगी को संवारते हुए प्रतीत होते हैं। तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरोटी रहती सोई। तिरते जल में सुरखाब का मीन होता है चकवा पक्षी। जो चकवा पक्षी होता है वो जल में तैरता हुआ नजर आता है, और मुर्गाबी पक्षी है वो भी क्या कर रहा है, सोया हुआ नजर आ रहा है। और अब इसमें गंगा तट के वर्णन करने के बाद में अब आपने जैसे इतने आपने पद पढ़े हैं उसमें आपको पता चल गया होगा कि जो सुमित्रानंदन पंत जो कवि हैं उन्होंने गांव के वातावरण, जो सुरम्य वातावरण है, जो सौंदर्य युक्त वातावरण है, उसका वर्णन किया है कि जैसे बरसात के मौसम में या बसंत के मौसम के अंदर जो गाँव के अंदर जो खेती होती है, हरियाली होती है, वहाँ का जो वातावरण होता है वो शांत नज़र आता है, वो बहुत ही सुहावना नज़र आता है। अब इसका जो लास्ट पद है, हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए, यानी सूर्य की धूप के कारण क्या होती है, जो लोग होते हैं, लोगों की खुशी होती है वो हंसती हुई प्रतीत होती है। सुख से अलसाए से सोए, और जब हल्की हल्की जो सर्दी गिरती है या सर्दी है उस मौसम के अंदर ऐसे लग रहा है लोग सुख से अलसाए हुए से सोते हुए नजर आ रहे हैं। भीगी बंदियाली में निशी की तारक स्वप्नों में से खोए। और क्या होता है, जैसे अब सर्दी के अंदर क्या होती है, रात को हल्की हल्की ओस आती है, उस ओस के अंदर ऐसा लगता है कि जो रात है वो भी भीगी हुई नजर आ रही है, एक नमी युक्त दिखाई दे रही है। और तारे जो होते हैं वो भी क्या हो रहे हैं, अंधकार के अंदर सपनों में खोए हुए से, एकदम शांत वातावरण होता है रात के अंदर, और ऐसा लग रहा है कि वो भी स्वप्नों में खोए हुए हैं। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नब आच्छादन। मरकत डिब्बे सा अर्थात क्या होता है, एक हरे रंग का रत्न होता है जो कि एक डिब्बे में बंद होता है, वो डिब्बी भी क्या लगती है, उसकी रंग की वजह से हरी नजर आती है। तो इन्होंने जो कवि है उन्होंने गाँव को किसकी संज्ञा दी है, उस मरकत के डिब्बे की संज्ञा दी है कि जैसे वो रत्न उस डब्बे में बंद होता है तो वो क्या होता है, डब्बी पूरी हरी नजर आती है, तो पूरा गांव हरे रंग से मतलब बने हुए डिब्बे के समान प्रतीत बताया गया है। जिस पर नीलब यानी जिसके ऊपर क्या है, नीले रंग का जो आसमान है वो क्या हो रहा है, आच्छादित हो रहा है, झुका हुआ दिखाई दे रहा है। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जनमन। और सर्दियां बीतने पर गांव में क्या होती है, एक अनुपम शांति बताई गई है, अनुपम शांति का वर्णन
किया गया है। और ये शांति, स्निग्ध शांति इतनी होती है कि जैसे हर एक मनुष्य का जो मन होता है वो क्या करता है, वो अपनी ओर आकर्षित करता हुआ दिखाई देता है। यानी गांव का वातावरण इतना शांत बताया गया है कि वहाँ पे अगर कोई भी मनुष्य जाए, कोई भी मानव जाए, तो वो क्या करता है, उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। क्यों करता है? क्योंकि वहाँ पे शांति है, वहाँ के वातावरण में हरियाली है, वहाँ का जो सुहावना मौसम होता है, उसके कारण क्या होते हैं, जो मनुष्य है वो गाँवों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। टुडे इज योर होमवर्क, फाइंड क्वेश्चन आंसर एंड बुक वर्क। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है इस लेसन के अंदर कि आपको कहीं मीनिंग ना समझ में आया हो, तो आप नेक्स्ट वीडियो में पूछ सकते हो। थैंक यू।